ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम राहुल मारू द्वारा आयोजित है। कल जो फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सत्र 2022-23 में जो हमारी चैम्बर की एक इंटरनल प्रोसेस है कि हम जो 21 जन चुन के आते हैं उसमें से हम लोग 7 पदाधिकारियों का कल चयन करते हैं। हमारा सवालिया निशान चुनाव पदाधिकारी पर है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को संपन्न कराया और कल जो उन्होंने जो ऑफिस बेरर्स की जो प्रक्रिया है उसको जो उन्होंने कल संपादित कराया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उसमें कहीं भी निष्पक्षता नहीं थी। जैसे कि जो जब 12 सदस्य टीम राहुल मारू के जीत कर आए तो उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव क्यों कराया? ये आप तो 2422 सम्मानित सदस्यों का वो कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं कि जब उन्होंने टीम राहुल मारू को अपना मैंडेट दिया है तो आपको टीम राहुल मारू से जो अध्यक्ष उम्मीदवार है उनका आपको घोषणा कर देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये कह के टाल दिया कि इसमें चैम्बर का संविधान साइलेंट है और अगर 2 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होते हैं तो हमें संविधान के तहत दोनों का चुनाव करवाना है। उन्होंने सीक्रेट वोटिंग का अपनाया तरीका और पहले से ही जो बैलेट पेपर थे जिसमें हम लोग दोनों का नाम था उसको उन्होंने पहले से ही तैयार रखा था और उन्होंने शटर डाउन करके सबके हमारे 21 का मोबाइल अपने पास साइलेंट करके रख लिया गया। और उन्होंने अन्य जो पद हैं हम लोग ने कहा कि भाई आप सीक्रेट बैलेट नहीं कराइए, आप शो ऑफ हैंड कराइए जो पहले भी हो चुके हैं। उन्होंने अपनी ज़िद पर अड़ते हुए कहा कि होगा तो सीक्रेट बैलेट ही होगा और हम लोग ने उसका विरोध किया, लेकिन हर बार हम लोग को शांत करा दिया गया। और हम लोग ने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो हमारे सम्मानित पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग ने बॉयकॉट करके हम वहाँ से निकल गए। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि इसमें सुधार क्या है, इसमें संवैधानिक सुधार होना चाहिए। जैसे कि अन्य पार्टियों राजनीतिक दलों में होता है कि जो खरीद फरोख्त करते हैं या जो दल बदल करते हैं उन पर कार्रवाई होती है, वैसा हमें भी फिर संविधान में चेंज करना होगा। और जब हम ये फाइनल हो गया कि टीम राहुल मारू के 12 सदस्य चुने गए हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि भाई अध्यक्ष वही बनेंगे उस टीम के जो लीड कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने संविधान का हवाला देकर सब चुनाव पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। और आज जब चैम्बर का स्थापना दिवस है उसके एक दिन पूर्व ये सारी घटनाएं होना बहुत ही शर्मसार किया है चैम्बर को और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। लेकिन सभी सदस्यों ने हमें चुन के भेजा है, ये मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं। ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि हम लोग रिज़ाइन कर रहे हैं। मैं या हमारी जो भी हम लोग 12 जन जो चुन के आए हैं हम लोग रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। जो भी वोटरों ने हमें अपना प्यार आशीर्वाद दिया है हम उनका सम्मान करते हुए हम कार्यकारिणी में बैठकर अपनी बातों को रखेंगे।